हनुमान चालीसा 16वीं सदी की 40 छंदों वाली एक स्तुति। ज्यादातर लोग इसे एक प्रार्थना ही मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये हमारे नर्वस सिस्टम को हैक करने का एक तरीका भी हो सकता है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, जहां प्राचीन आध्यात्मिकता और आधुनिक विज्ञान एक साथ आकर मिलते हैं। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी पावरफुल है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब पहले ही छंद से एक भक्ति और शक्ति का माहौल बन जाता है, जहां हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर बताया गया है। तो सवाल यही है, क्या वाकई 400 साल पुरानी एक कविता हमारे दिमाग पर असर डाल सकती है? ये सवाल सीधा सीधा आध्यात्म को न्यूरोसाइंस के कटघरे में खड़ा कर देता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आस्था और विज्ञान कहाँ आकर मिलते हैं। तो चालीसा की पूरी ताकत को समझने के लिए ना, सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा, इसके इतिहास में। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, चालीसा यानी 40 छंद। ये 40 चौपाइयां भगवान हनुमान को समर्पित हैं। और इसे लिखा किसने? महाकवि तुलसीदास ने। जी हाँ, वही जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसकी रचना के पीछे भी एक कमाल की, थोड़ी नाटकीय कहानी है। एक ऐसी कहानी जो इसे और भी शक्तिशाली बना देती है। कहानी कुछ यूं है कि मुगल बादशाह अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि कोई चमत्कार दिखाइए जिससे भगवान राम के होने का सबूत मिले। तुलसीदास जी ने जवाब दिया कि चमत्कार तो सिर्फ सच्ची भक्ति से होते हैं, कोई जादू नहीं है। बस ये सुनकर अकबर नाराज हो गए और उन्हें जेल में डाल दिया। और वहीं उसी कैद में, उस मुश्किल घड़ी में, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। और जैसे ही वो 40 छंद पूरे हुए, एक अविश्वसनीय घटना घटी। बंदरों की एक बहुत बड़ी सेना ने फतेहपुर सीकरी पर हमला कर दिया। सोचिए, पूरे शहर में हड़कंप मच गया होगा। अब ये देखकर तो बादशाह भी डर गए। उन्होंने इसे कोई दैवीय संकेत माना, तुलसीदास जी से माफी मांगी और उन्हें आजाद कर दिया। और कमाल की बात ये कि जैसे ही वो रिहा हुए, सारे बंदर जैसे हवा में गायब हो गए। बस उसी दिन से हनुमान चालीसा की इस अपार शक्ति की कहानी अमर हो गई। तो ये तो थी चालीसा की कहानी। अब जरा बात करते हैं उनके बारे में, जिनके लिए ये लिखी गई है, यानी हनुमान, जिनकी दोहरी प्रकृति का जिक्र इस स्तुति में बार बार आता है। हनुमान जी को कौन नहीं जानता? वो बेहिसाब ताकत के प्रतीक हैं, भगवान राम के सबसे बड़े दूत हैं और पवन पुत्र भी। मतलब शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत संगम। हनुमान जी की दोहरी प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है उनकी रूप बदलने की क्षमता में। चालीसा के 9वें छंद में इसका जिक्र है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। मतलब एक पल में वो इतने छोटे और कोमल हो जाते हैं कि माँ सीता के सामने प्रकट हो सकें, और अगले ही पल इतने विशाल और विकराल कि पूरी लंका में आग लगा दें। ये है उनकी शक्ति का दायरा। ठीक है, तो हमने पौराणिक कथा और आध्यात्मिक महत्व की बात कर ली, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी, विज्ञान। आखिर जब कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके शरीर के अंदर, उसके दिमाग के अंदर असल में होता क्या है? एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर श्वेता अदातिया। उनके अनुसार जब हनुमान चालीसा को सही लय में पढ़ा जाता है तो ये अपने आप में एक तरह की योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बन जाती है। सांस अंदर लेना, रोकना, फिर बाहर छोड़ना और फिर बाहर ही रोक कर रखना, एक पूरा साइकिल। और इस ब्रीदिंग पैटर्न का असर सच में चौंकाने वाला है। देखिए, आमतौर पर हम 1 मिनट में करीब 16 बार सांस लेते हैं, लेकिन चालीसा के पाठ के दौरान ये गिनती घटकर सिर्फ 4 पर आ जाती है। सोचिए, सिर्फ 4 सांसें 1 मिनट में, ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस धीमी और गहरी सांस का असर क्या होता है? ये सीधे हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV पर काम करती है। HRV क्या है? ये हमारे दिल की हर धड़कन के बीच के समय का अंतर है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो दिल थोड़ा तेज धड़कता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा धीमा। ये जो संतुलन है ना, यही तनाव को संभालने की हमारी क्षमता को दिखाता है। और ये कंट्रोल्ड ब्रीदिंग और बैलेंस्ड HRV शरीर की सबसे लंबी नर्व को एक्टिवेट करती है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये नर्व एक तरह से हमारे शरीर का चिल आउट बटन है। जब ये एक्टिवेट होती है तो हमारा शरीर अपने आप एक शांत, रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है। इसे ही रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं।
तो देखिए, यहीं आकर आस्था और शरीर का विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। लेकिन डॉक्टर अदातिया एक बहुत जरूरी बात कहती हैं, वो ये कि ये जो शारीरिक फायदे हैं ना, ये कई गुना बढ़ जाते हैं जब आप इसे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि महसूस करें। भक्ति और भावना के साथ सिर्फ शब्द दोहराने से वो असर नहीं होगा। जब आप इसमें डूब जाते हैं तो वही अनुभव शांति और गहरी एकाग्रता में बदल जाता है। इसी को रस का अनुभव कहते हैं। और कमाल की बात देखिए, यहीं आकर पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। जो फायदे विज्ञान आज बता रहा है, उनका जिक्र तो चालीसा के छंदों में सदियों पहले से है। छंद 25 कहता है कि ये बीमारी और दर्द दूर करता है। छंद 7 ज्ञान और बुद्धि देने की बात करता है। और छंद 24 कहता है कि ये हर डर और नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है। ऐसा लगता है मानो विज्ञान अब बस उन्हीं वादों पर मुहर लगा रहा है जो सदियों पहले किए गए थे। तो फिर ये है क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा एक प्राचीन ज्ञान, या फिर हमारे नर्वस सिस्टम को साधने का एक न्यूरोलॉजिकल हैक जो अनजाने में खोज लिया गया? हो सकता है जवाब इन दोनों के बीच में कहीं हो। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक स्तुति नहीं है, ये एकाग्रता, शक्ति और मन की शांति पाने का एक टाइमलेस टूल है। एक ऐसा अभ्यास जो मानने वालों को आध्यात्मिक ताकत देता है और अभ्यास करने वालों को शारीरिक और मानसिक संतुलन।